हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज आप इस आराधना से जुड़ गए हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए कि आज की यह आराधना परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास आपके हृदय में जागृत करे। परमेश्वर की उपासना हम करें, उसके चरणों में जाएं, उससे प्रार्थना करें, अपने हृदय के बोझ, अपने मन का तनाव उसके चरणों में रखें और उसकी आवाज को सुने। वो आज हमसे पूछता है कि तेरा दिल कहां है? क्या हम सही स्थान पर हैं? क्या हमारी जिंदगी, हमारी आत्मा परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ रही है? तो आइए आज के वचनों को हम सुनेंगे जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर इस आराधना में आपको बहुत आयत से आशीष दे, आप उसकी आत्मा से भर जाएं और परमेश्वर एक अद्भुत कार्य आपके और मेरे जीवन में कर सके। परमेश्वर को महिमा देते हुए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। आइए परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। आइए हम अपने जीवित और महान परमेश्वर की उपासना करें, जो हमारे सृष्टिकर्ता और जीवन के स्रोत हैं। हम उनके सामने सच्चे हृदय से आएं और आत्मा में उनकी महिमा करें। आइए हम प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को एकाग्र करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से हम निरंतर हर सप्ताह आपकी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, आज की संपूर्ण आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। जब हम गीतों और कोरसस को गाते हैं, उससे केवल और केवल आपको महिमा मिल सके। जब हम वचन में जाते हैं पिता परमेश्वर, आपके वक्ता को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, जब हम आपके मेज में शामिल होते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को स्मरण कर सके, जब उसने हमारे पापों के लिए अपनी प्राण की आहुति दी ताकि हम बचाए जा सके। पिता परमेश्वर, हम अपने समाज के लिए प्रार्थना करते हैं, समाज में बुजुर्गों और अशक्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ और चंगाई का स्पर्श उनके जीवन पर बना रहे। पिता परमेश्वर, एक बार पुनः सारी महिमा आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन और कार्य और चाल चलन आपके नज़रों में ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आइए हम अपने राजा, न्याय करने वाले और अत्यधिक दयालु परमेश्वर की महानता और महिमा को कुछ सुंदर गीतों और कोरस के माध्यम से व्यक्त करें। हम उनके अद्भुत गुणों और करुणामय स्वभाव को गाकर उनकी स्तुति करेंगे और उनके प्रेम और अनुग्रह के प्रति अपने हृदय को खोलेंगे। आइए हम अपनी आवाज में उनकी महिमा को गाएं और उनके प्रेम को प्रकट करें। पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता
बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर आनंद से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि साथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने है हमको रचा, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने है हमको रचा, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नज़ारा।
प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। जो है शिफा नज़ा उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणहार उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। किसी व्यक्ति ने डॉक्टर बिली ग्राहम का इंटरव्यू लेते हुए उनसे पूछा कि आज संसार की एक प्रमुख समस्या क्या है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने जवाब दिया कि आज संसार की प्रमुख समस्या दिल की समस्या है, हृदय की समस्या है या मन की समस्या है। उस व्यक्ति ने कहा, दिल की समस्या? यह बात तो मुझे भी मालूम है कि आज भी 70% लोग हृदय रोग से मरते हैं। दिल की बीमारी है, दिल की समस्या है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा कि मैं सिर्फ शारीरिक समस्या की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जो बात है वह यह है कि दिल की समस्या सिर्फ हार्ट अटैक तक सीमित नहीं रहती। आज सब तरफ दिल की बात हो रही है। यह दिल भी बड़ी अजीब सी बात है। यह दिल भी बड़ा अजीब सा ऑर्गन है, अंग है जो परमेश्वर ने हमको बनाया है। इसका वजन मात्र 300 ग्राम होता है और एक दिन में यह 4 लाख बार धड़कता है। शरीर का 12 किलो खून 4 मिनट में हृदय से गुजर जाता है और हमारा हृदय शरीर को प्रतिदिन 16,000 लीटर खून पंप करके देता है। प्रतिदिन 16,000 लीटर खून। अगर दिल यह काम नहीं करेगा तो दिल की धड़कन बंद हो जाती है, सांसें रुक जाती हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय में 3 बार यह बात आई है, हियाव बांध ताकि तेरा मन कच्चा ना हो। बाइबल में दिल के लिए या हृदय के लिए मन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। पुराने नियम में इसके विषय में कहा गया है, भविष्यवक्ताओं ने इसकी बात की है, प्रभु यीशु ने इसकी चर्चा की है, चेलों ने इसकी चर्चा की है, प्रचारक इसकी चर्चा करते हैं। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की अंतिम पुस्तक तक दिल की बात कही गई है, हृदय की बात कही गई है। यह दिल की बात करना जरूरी है। आज के संदेश में आज इसी विषय पर हम कुछ बातों पर विचार करेंगे। पहली बात तो यह कि संसार की सबसे बड़ी आत्मिक समस्या का प्रारंभ हृदय से होता है। यह दिल ही हमारी भावनाओं का केंद्र है, जीवन का केंद्र है। नीति वचन की पुस्तक के 4 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा हुआ है, सबसे बढ़कर अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यह बात हमें प्रतिदिन स्मरण रखना है कि हमें अपने मन की रखवाली करना है। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां सांसारिक बातें हैं, जहां शैतान का झूठ है, जहां सब प्रकार के गलत आकर्षण हैं, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने हृदय की, अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल सोता यही है। इसी से सब बातें उत्पन्न होती हैं, चाहे व्यभिचार, जलन, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, निंदा, अपशब्द, हत्या, झूठा, षड्यंत्र आदि सब कुछ इसी हृदय से पैदा होता है।
इसलिए हमें समझना है कि सबसे बड़ी आत्मिक समस्या हमारे हृदय से जुड़ी हुई है। हमारे हृदय से ही आत्मिक समस्या का प्रारंभ होता है। यही स्रोत है बहुत सी समस्याओं का, जिनका विवरण मैंने आपसे किया। और इसीलिए वचन में निर्देश है कि सबसे बढ़कर अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल सोता यही है। दूसरी बात दिल के संबंध में यह कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। बाइबल हमें बताती है कि हम आत्मा तो हैं, परंतु हम शरीर भी हैं। हर एक मनुष्य को मृत्यु से होकर गुजरना है। चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, चाहे कितना भी बड़ा पद हो, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञान हो, परंतु मृत्यु से होकर गुजरना है, या फिर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हम देख सकते हैं। परंतु जो बात है वह यह है कि हम संपूर्णता से समाप्त नहीं होंगे। हमारा शरीर तो समाप्त हो जाएगा, परंतु हमारी आत्मा बच जाएगी। हमारी आत्मा सदैव जीवित रहेगी। हम चाहे ना चाहे, पर हर व्यक्ति की आत्मा सदैव जीवित रहेगी। यह परमेश्वर के द्वारा दी गई है, और यह जो आत्मा है यह अमर है। जब परमेश्वर मनुष्य को देखता है तो उसका डील डॉल नहीं देखता, उसके त्वचा का रंग क्या है यह नहीं देखता, वो कितना शक्तिशाली दिखाई देता है यही नहीं देखता, वह कितना ऊंचा है या कितना कद में छोटा है यह नहीं देखता, उसके वस्त्र कैसे हैं यह नहीं देखता, उसके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं यह नहीं देखता, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। बाइबल हमें बताती है कि संसार तो मनुष्य के बाहरी भाग को देखता है, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारी भावनाओं को जानता है, हमारे विचारों को पढ़ सकता है। परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे मनों को परखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। न्याय के दिन परमेश्वर हमारा ऊपरी व्यक्तित्व देखकर हमारा न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर हमारा धन देखकर, हमारी लोकप्रियता देखकर, हमारे कार्यों को देखकर हमारा न्याय नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को देखकर हमारा न्याय करेगा कि क्या हमने ये हृदय सचमुच परमेश्वर को दिया है। क्या इस हृदय में प्रभु यीशु मसीह का निवास है? क्या इस हृदय में पवित्र आत्मा का नियंत्रण है? परमेश्वर न्याय जब करेगा तो हमारे हृदय की स्थिति को देखेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तीसरी बात यह है कि क्या हमारा दिल सही जगह पर है। हमें यह देखना है कि हमारे हृदय में क्या परमेश्वर का निवास है, क्या प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। सर वॉल्टर रायले एक मसीह विश्वासी थे। वह एक ऐसे स्थान पर थे जहां मसीह विश्वासियों को प्रताड़ित किया जाता था और अंत में उनकी हत्या कर दी जाती है। जब वॉल्टर रायले को उनके विश्वास के कारण मृत्यु दंड दिया जाने वाला था, तब उन दिनों में जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था तो उस व्यक्ति को उस स्थान में एक बेंच पर लिटा दिया जाता था और ऊपर से एक बहुत तेज धारदार वाला तलवार जैसा तेज एक यंत्र ऊपर से नीचे गिरता था और व्यक्ति का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता था। सर वॉल्टर रायले को बेंच पर लिटाने के बाद मृत्यु दंड देने वाले अधिकारी ने पूछा कि क्या तुम्हारा सिर है वो सही स्थान पर है, सही जगह पर रखा है? वॉल्टर ने उत्तर दिया, यह बात अहमियत नहीं रखती कि हमारा सिर कहां है, जब तक हमारा हृदय सही जगह पर ना हो। इट मैटर्स लिटिल माय फ्रेंड हाउ द हेड लाइज प्रोवाइडेड द हार्ट इज इन द राइट प्लेस। सर वॉल्टर रायले का हृदय सही जगह पर था क्योंकि उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह था। इसलिए मृत्यु का अब भय नहीं था, हत्या का, शहीद हो जाने का अब भय नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी आत्मा का परमेश्वर के साथ मिलन हो जाएगा और वो एक अद्भुत संसार में होंगे। उनको अनंत जीवन प्राप्त होगा, एक ऐसा संसार प्राप्त होगा जो कि संपूर्ण है, जहां पवित्रता है, जहां परमेश्वर का राज्य है, जहां स्वयं परमेश्वर मौजूद है। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि
हमारा हृदय कहाँ है। वह यह नहीं पूछता कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, वह यह नहीं पूछता कि हमारे जीवन में कौन कौन सी समस्याएं हैं, वह यह नहीं पूछता कि हमारे जीवन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, परंतु जो अहम प्रश्न परमेश्वर हमसे पूछ रहा है वो ये कि क्या तुम्हारा हृदय सही स्थान पर है। आमोस की पुस्तक के 4 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ, अपने हृदय को तैयार करो। पर सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तुझे तैयार होना है। यह बड़ी आज्ञा है। क्या हमें निश्चितता है कि यदि हमारी मृत्यु अचानक हो जाए या हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, तो हम निश्चितता से कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हूं। और यह तब होगा जब हमारा हृदय सही स्थान पर होगा। अपने हृदय में हम अपने आप से पूछें कि क्या हम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं। क्या परमेश्वर से मिलने की, अनंत जीवन में जाने की, मुक्ति को प्राप्त करने की, पापों की क्षमा प्राप्त करने की तैयारी मैंने और आपने कर ली है। और यह तब होगा जब हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह का निवास होगा, जब प्रभु यीशु मसीह के रक्त से हमारे अतीत के पाप धुल जाएंगे, तो हमें निश्चितता होगी कि हमारा हृदय परमेश्वर के साथ मिल चुका है, हमारा हृदय सही स्थान पर है। चौथी बात, यह हम जान लें कि सब प्रकार की बुराइयां और पाप का उद्गम स्थान जो है वो हृदय है। यिर्मयाह की पुस्तक के 17वें अध्याय की 9वीं और 10वीं आयतों में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। उस मन का, हृदय का, दिल का भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे सकूं। हमें कैसा फल मिलेगा? क्या यहोवा परमेश्वर जब हमारे मनों को जांचेगा तो हमें अनंत जीवन का फल मिलेगा? नीति वचन की पुस्तक के 14वें अध्याय की 30वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। शांत मन तन का जीवन है, पर जब दिल में जलन होती है, दुर्भावना होती है, उसका प्रभाव हड्डियों पर पड़ता है और विभिन्न बीमारियों को हम आमंत्रित करते हैं। बहुत सी मानसिक और शारीरिक समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये लोग तो हैं जो मेरा होठों से आदर करते हैं, परंतु उनका हृदय, उनका मन, उनका दिल मुझसे दूर रहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक दिल की समस्या नहीं सुलझेगी, कोई भी समस्या नहीं सुलझेगी। यदि संसार को बदलना है तो हमें स्वयं को बदलना होगा। यदि व्यक्ति को बदलना है, हमें बदलना है, तो हमारे दिल को बदलना होगा। चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करने वाले हों, चाहे हम कितना भी अध्ययन करने वाले हों, चाहे हम कितने भी ऊंचे पद पर हों, परंतु यदि हमारे जीवनों में ही परिवर्तन नहीं होगा तो हम दुनिया में कितना भी प्रचार कर लें, कितना भी उद्धार का संदेश दे दें, उससे कुछ होने वाला नहीं। सबसे पहली बात यही है कि हमारा हृदय क्या परिवर्तित हुआ है, हमारे दिलों में क्या प्रभु यीशु मसीह का निवास है। जब तक दिल नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा, तब तक हम दूसरों को भी नहीं बदल पाएंगे, तब तक हम ना स्वयं अनंत जीवन के रास्ते पर होंगे, परंतु हमारे जीवन में अंधियारा होगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारा दिल सही स्थान पर हो, हमारे दिल में वो रोशनी हो, हमारे दिल में वो दिशा निर्देश स्पष्ट हो, और तब हम सही राह पर चल सकेंगे और दूसरों के लिए भी प्रकाश का कारण बनेंगे, उनको भी अनंत जीवन की राह पर, परमेश्वर की राह पर लाने का कारण बनेंगे। क्योंकि हमारा दिल सही स्थान पर होगा, हमारे दिल से अच्छाई निकलेगी, अच्छा सोच निकलेगा, लोगों को बचाने की भावना हमारे दिल में होगी। ना सिर्फ
लोगों को इस संसार में, परंतु इस संसार के बाद उनकी आत्मा को बचाने का एक जुनून हमारे हृदय में होगा। पांचवी बात दिल के संबंध में यह है कि परमेश्वर से मिलने के लिए हमें अपने हृदय में निर्णय करना होगा। यह हमारे निर्णय की बात है कि हम किस दिशा में जाएंगे, और यह निर्णय तब होगा जब हमारे हृदय को हम संपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ले आएंगे। लूका रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय की 3री और 5वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह 2 बार कहते हैं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम भी सब के सब इसी रीति से नष्ट होगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला संदेश देता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। रोमियो के पुस्तक के 10वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से, अपने दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यह परमेश्वर का अटल वचन है। यदि तू मन से विश्वास करे, पश्चाताप करे, तो तू उद्धार पाएगा। पाप ने हमारे जीवनों को, हमारे दिल को, हमारे वर्तमान को, इस बुद्धि को भ्रमित कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है, अंधेरा कर दिया है। पाप ने इस संसार को अंधकार से भर दिया है। पाप ने इस संसार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने आप को बड़ा आकर्षक बना लिया है। पाप हमारे अनंत को प्रभावित करता है और व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए तैयार है। फाड़ खाने वाले, समाप्त कर देने वाले सिंह की नाई वो ताक में रहता है कि कब किसका अहेर कर ले। अगर कोई कहता है कि मैं तो झूठ नहीं बोलता, पर मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता यदि अपने लाभ के लिए मुझे झूठ बोलना पड़े, यह बहुत भ्रमित करने वाली बात होगी। कोई व्यक्ति बार बार पाप करे, बार बार क्षमा मांगे और सोचे कि परमेश्वर के का अनुग्रह जो है वो तो बड़ी सस्ती बात है, वो तो सहज बात है, जितनी बार भी मैं पाप करता जाऊंगा उतनी बार मुझ पर अनुग्रह होगा। परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा है, पर अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, हम यदि उसके कारण गलत मानसिकता से अपने आप को ग्रसित कर लेते हैं, तो हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं। यदि कोई अपशब्द बोलता है और उसे लगता है कि वह पाप नहीं कर रहा, यदि कोई कहता है कि मैं अधर्म से धन कमा लूंगा, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, यदि कोई कहता है कि मैं घृणा करता रहूं, मेरे हृदय में घमंड हो, जलन, बैर, दुर्भावना हो, बदला लेने की भावना हो और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मेरा हृदय कितना भी अपवित्र हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बड़ा भारी पाप कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति का हृदय कठोर हो गया है। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है, अपने हृदय को कठोर ना कर, मैं तुझे नया हृदय दूंगा। एक नया दिल देने की सामर्थ परमेश्वर रखता है। और आज ही इसी वक्त ही जिस क्षण हम निर्णय कर लेते हैं परमेश्वर के रास्ते पर चलने को, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने को, यदि हम उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो वो हमारे हृदय को अपने रक्त से धोता है, पाक और पवित्र करता है, अपनी धार्मिकता से हमको ढक लेता है और हमारे हृदय से सारी मलिनता को दूर करता है और हमारे हृदय में एक अच्छी भावना, अच्छा सोच और स्पष्ट दिशा निर्देश हमको प्राप्त होते हैं। परमेश्वर के राह पर बढ़ने के लिए, अनंत जीवन में जाने के लिए हमको ऐसा करना है कि हम निश्चितता इस बात की अपनी जिंदगी में कर लें कि हम अपने पापों को मान लें, अपने पापों से पश्चाताप करें। अपने पापों से पश्चाताप करने का अर्थ होता है उन्हें स्वीकार कर लेना, उस दिशा से दूसरी दिशा में वापस मुड़ जाना परमेश्वर के रास्ते पर, और सारी मलिनता से प्रभु यीशु मसीह के रक्त से अपने आप को धो लेना, अपने गुनाहों पर वापस नहीं जाना, निश्चयता से और निर्भीकता से
अडिगता से परमेश्वर के मार्ग पर चलना, उस पुराने मार्ग से, उस पाप के मार्ग से, उस संसार के मार्ग से लौट आना। टर्न अराउंड जो शब्द है वो पश्चाताप के लिए प्रयोग किया गया है। यदि व्यक्ति का विवेक मर जाता है और वो कुछ भी करता है, परमेश्वर के वचन का विरोध करता है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग ऐसे हैं जिनके कान तो हैं पर सुनते नहीं, आंखें तो हैं पर देखते नहीं, परंतु जिनके पास सुनने के कान हैं उनका हृदय जागृत होगा, उनके हृदय में सजगता आएगी, जो परमेश्वर के सत्य को पहचान सकते हैं, जिनकी आंखें खुली हुई हैं, जो सच और झूठ में, उचित और अनुचित में, सही और गलत में, नैतिकता और अनैतिकता में परमेश्वर के वचन के मापदंड से जो इस बात का निर्णय कर सकते हैं, वो तब संभव है जब उनका हृदय शुद्ध हो और उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह विराजमान हो। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं वे जानते हैं कि सच्चा आनंद, सच्ची शांति, सच्ची आशा, अनंत जीवन की निश्चितता, जीवन की संतुष्टि और संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यीशु में आनंद है, उसमें शांति है, और जो सबसे बड़ी कमाई है वो अनंत जीवन की कमाई है। वो इस संसार से पार उस संसार में जाने की निश्चितता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यिर्मयाह की पुस्तक के 17वें अध्याय की 10वीं आयत में यह बात लिखी है, परमेश्वर हमारे मन को ना सिर्फ जांचता है परंतु खोजता है। वह खोज रहा है कि हम उसको मिल जाएं, पर वो तब संभव होगा जब हम उसकी ओर फिरेंगे, जब हम उसकी निकटता में जाएंगे, जब हम पुराने मार्ग से फिर जाएंगे, जब हम सांसारिकता के मार्ग से आत्मिकता के मार्ग में चले आएंगे, तब जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, परमेश्वर हमको स्वीकार करेगा। परमेश्वर की दृष्टि आज भी आप पर और मुझ पर और संसार के हर एक व्यक्ति पर लगी हुई है। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित मार्ग पर चल रहे हैं, जिनका हृदय शुद्ध है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर आज भी बुला रहा है जो भटके हुए हैं, जिनका हृदय टूटा हुआ है, जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिनको सही अर्थ अपने मन में अभी तक नहीं मिला है, उनको परमेश्वर बुला रहा है नया हृदय देने के लिए, नया दिल देने के लिए। नीति वचन की पुस्तक के 21वें अध्याय की 2री आयत में लिखा है, यहोवा मन को जांचता है, वह हमारे मनों को देख रहा है, क्या हमारा हृदय सही स्थान पर है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए सब कुछ कर लिया। उसने मनुष्य का सा स्वरूप धारण किया, उसने लोगों की सेवा की, वो लोगों का दास बन गया। वो मुझे और आपको बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है, अपना लहू बहा देता है, ताकि उसके लहू के द्वारा कीमत चुका दी गई हमारे पापों की, और हमारा हृदय शुद्ध हो गया। क्या हमने आज प्रभु यीशु मसीह के रक्त का मूल्य समझा है? आज परमेश्वर हमारे हृदयों को देख रहा है। कितने ऐसे हैं जिनके हृदय में बोझ है, जिनके मनों में तनाव है, जिनके हृदय में ग्लानि है, जिनके हृदय में अनिश्चितता है, जिनके हृदय में मृत्यु का भय है। तो आज ऐसे हृदयों को परमेश्वर देख रहा है, बुला रहा है, हमसे कह रहा है आगे बढ़ो, निर्णय करो, हियाव बांधो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। परंतु उससे पहले तुम्हें आना होगा, मेरे पास आना होगा, अपने दिल में मुझे स्थान देना होगा, यीशु के रक्त से अपने हृदय को शुद्ध करना होगा, परमेश्वर के प्रेम के बलिदान का मूल्य समझना होगा कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कितने बहुमूल्य हैं। हमारा दिल परमेश्वर चाहता है। क्या हमने संपूर्णता से अपना दिल परमेश्वर को दिया है? यदि नहीं तो आज भी परमेश्वर हमको अवसर देता है और वो पूछ रहा है कि हमारा दिल कहाँ है। परमेश्वर इस प्रश्न से आपको प्रेरणा भी दे और चुनौती भी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर के दास को धन्यवाद देते हैं
कि उन्होंने बहुत ही सरल और सहज रूप से आज की वचन की व्याख्या प्रस्तुत की। आज के संदेश से हम सभी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की प्रेरणा मिली है। अब अवसर है कि हम प्रभु भोज में सहभागी हों और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान को स्मरण करें कि हमारे पापों की क्षमा के निमित्त उसने अपना लहू बहाया। इस पवित्र व्यारी में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को जांचें और खुद को तैयार करें और बड़े आदर के साथ इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करते हुए उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और चेलों को देकर कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस प्रभु की मेज पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे चरणों के नजदीक आते हैं, तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे बलिदान के लिए जो तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी के पापों के उद्धार के लिए दिया। पिता परमेश्वर, वो इस संसार में आया, हमारे पापों और अपराधों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और हमको अनंत जीवन दिलाने के लिए वह तीसरे दिन जी उठा। प्रभु की इस मेज में जब हम शामिल हों, प्रभु तेरे प्रेम को और तेरे बलिदान को स्मरण करने वाले हो सकें। इस मेज पर तेरी आशीष चाहते हैं, बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जल का बपतिस्मा लिया है, वे सब इस मेज में आमंत्रित हैं। आज की आशीषित आराधना एवं संदेश के लिए
हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना के द्वारा हम सभी आशीषित हुए हैं। हम सभी परमेश्वर पिता आपका हमेशा अपने खुले हृदय से स्वागत करते हैं और प्रभु परमेश्वर पिता आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। अब समय है कि हम सभी धन्यवाद सहित प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात प्रार्थना के रूप में एक कोरस गा लेंगे। फिर परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करके आज की इस आराधना का समापन करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हम सब इस आशीषित आराधना में शामिल हो सके और इस संदेश के माध्यम से आपकी आवाज को सुन सके। यह हम सभी सुनने वालों के जीवन में आशीष का कारण ठहरेगा और हम सभी लोग अपने अपने जीवनों को सुधार कर और अपने आप को पवित्र बनाकर आपके नाम की गवाही मृत्यु पर्यंत तक देते रहेंगे और एक ऐसा पवित्र जीवन जिएंगे जो आपको ग्रहण योग्य ठहर सकेगा, क्योंकि सारी महिमा परमेश्वर पिता आपको देते हुए इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले चल मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर अनंत काल होती रहे। आमीन।